बच्चों कमांड जैसे आप लोग इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन में आप लोग जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का क्या ट्रिक होता है आप बताओ। एक जस्ट लाइक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, ठीक है। जैसे सपोज मैं आपको लेता हूँ √2 sin x, सपोज जल्दी से 0 to π/2, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों एक चीज बताओ, ये जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, टोटल आपका एक नंबर लाइन का सिस्टम होता है। जैसे सपोज हम बोल रहे हैं कि ये मान लो 0 है, 1 है, 2 है। अगर मैंने यहां से आपको बता दिया कि x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो इस केस में बेटा ये जो 2 है ये क्या है बताओ, व्हाट इज द 2? सबसे आपकी लार्जेस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो 2 होता है ना बेटा, इसको बोलेंगे हम एट मोस्ट। क्या बोलेंगे? एट मोस्ट। एट मोस्ट का मीनिंग है कि ये सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है, ग्रेटेस्ट वैल्यू है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब हुआ कि इससे पीछे वाली वैल्यू लेनी है। सपोज आपका लेस देन इक्वल टू 2 ये है आपका, ठीक है। अगर आपके पास कोई वैल्यू आ रही है 1.9999 और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो इससे पिछला जो इंटीजर है वो कौन होगा? 1। शाबाश, तो इसका आंसर आएगा 1। अगर 1.01 होगा तो इसका आंसर 1 आएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अगर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है तो इंटीग्रेशन में sin x की ऐसी वैल्यू डालनी है जिसका आंसर जो है वो √2 से कट जाए और वो इंटीजर आए। क्या है? तो आपको पता है कि √2 है, तो sin की वैल्यू जो है वो 30 की तो हम भर नहीं सकते हैं, क्योंकि sin 30 की वैल्यू तो 1/2 होती है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर 45 की वैल्यू करनी पड़ेगी। 45 को बोलते हैं π/4 और sin π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। और जब आप यहाँ पर sin x की वैल्यू 1/√2 करेंगे तो √2 × 1/√2 जो है वो आपका 1 आ जाएगा। और जो 1 है वो इंटीजर है, 1 आपका क्या है? इंटीजर। तो आपको इसी हिसाब से ब्रेक करना पड़ेगा। मैं ब्रेक करने का आपको ट्रिक बता देता हूँ, बाकी आप लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। देखो इसको हम किस तरह से ब्रेक करेंगे बेटा, 0 to π/4। अब कई बच्चे इसमें पूछ भी सकते हैं कि सर हमने 60 में क्यों नहीं ब्रेक किया? 60 में से क्यों ब्रेक नहीं किया? क्योंकि 60 से भी आपका वैल्यू जो है वो इंटीजर नहीं बनेगा, ठीक है। ये इंटीजर नॉट। 30 से भी आपका इंटीजर नहीं बनेगा, 1/2 होती है, ये भी इंटीजर नहीं है। 45 से आपका इंटीजर बन गया तो इसको हमने 45 में ब्रेक किया, ठीक है। और ये π/4 to π/2 बस। अब एक चीज देखो, π/2 भी आपका इंटीजर नहीं है, तो आपका जो इंटीजर है वो है आपका सिर्फ π/4। कौन सा है? π/4, ठीक है। तो आपने 0 to π/4 में ब्रेक करना है, ठीक है। तो 0 to π/4 में क्या होगा बेटा? अब देखो इसमें sin 0 की वैल्यू भरेंगे तो 0 आएगा, sin 0 की वैल्यू भरेंगे तो 0 आएगा, और sin π/4 की वैल्यू भरेंगे तो क्या आएगा बेटा? 1। गुड। तो इसलिए जो 90 दिया हुआ है 90 तक तो एक ही वैल्यू एग्जिस्ट हुई। अगर एग्जाम्पल ने यहाँ पर पाई दिया होता तो फिर यहाँ पर π/2 की बजाय आपका क्या होना था बेटा? बोलो, पाई माइनस π/4, तो ये हो गया 3π/4। कितना हो गया बेटा? 3π/4। और 3π/4 से क्या होगा आगे? बोलो, 3π/4 पाई। अगर तो उसको पाई देता वो तो आपकी वैल्यू 2 वैल्यू एग्जिस्ट कर जाती है, ठीक है। लेकिन 0 to π/2 में जो है वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं हुई। तो देखो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, छोटा आंसर लिखना है। sin 0 की वैल्यू 0 है, 0 to समथिंग 0, और sin π/4 पर कितना है आपका? √2 × 1/√2 1। तो 0 छोटा है या 1 छोटा है? 0। गुड। तो यहाँ लिखेंगे 0 dx। अब π/4 की वैल्यू भर के 1 आया, इसको भर के 1 आया तो स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी 1 नहीं होगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव ही होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। और sin π 0 ये 1, तो इधर भी 0। तो ये वाला आपका फिर फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो गया, तो π/4 और 3π/4, ठीक है। अब यहाँ से अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू माइनस कर दो, 3π/4 माइनस π/4, और 3π माइनस π हो गया 2π, और 2π/4 कितना होता है? बोलो, π/। तो इस तरह के और छोटे छोटे ट्रिक करने के लिए आप और वीडियोस देख सकते हैं। और हमारा सरस्वती अकेडमी का जो है वो चैनल यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी आप लोग जो है वो सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम स्टार्टिंग करवा रहे हैं, और हमारा जो 30 जो आपका मार्च है उसके बाद जो लेक्चर है वो आपको लाइव ही मिलेंगे, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट जो है ओके, थैंक यू।